सो जय हिंद एवरीवन। आइए बात करते हैं एनडीए के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 में और अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो मैथ्स के ऐसे कौन से खास चैप्टर्स हैं और कैसे उन्हें पढ़ना है, कितना वेटेज है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि टोटल मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है मैथमेटिक्स का आपका, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपके 75 मार्क्स तक जाती है, यानी 25%। अगर ये पेपर लेवल टफ हो जाता है तो ये कट ऑफ 20% ही रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 20% भी कट ऑफ जाती है, लेकिन वो जब पेपर लेवल टफ होता है आपके दिमाग में होना चाहिए 75 मार्क्स मिनिमम, इतने तो लाने ही होंगे। अगर मैथ्स नहीं क्लियर हुआ तो जीएटी की कॉपी भी नहीं चेक होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 आवर्स होता है और साथ ही साथ 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो देखो 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन को किस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, हमेशा EMH यानी कि इजी, मीडियम और हार्ड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। इजी जो है वो आपके लगभग 40 क्वेश्चंस है, मीडियम 60 क्वेश्चंस और जो आपके टफ क्वेश्चंस होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट आपका 35 to 40 क्वेश्चंस अगर आपने रखा है तो आराम से आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, यानी एक्यूरेसी के साथ। ये नेगेटिव हटाने के बाद की बात हो रही है। तो 35 to 40 क्वेश्चन अगर आपने 120 क्वेश्चन में सही कर दिए तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको हार्ड क्वेश्चन को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ईजी और मीडियम पे ही ध्यान दें तो यहाँ से आप आराम से इन क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैम कैसे इन क्वेश्चंस को कवर करें, तो ज़रा ध्यान से स्टैटिस्टिक्स को समझते हुए जाइएगा। तो 3 कोर चैप्टर्स जो हैं आपके, वो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो पहले तो बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स को में भी इन्वॉल्व हो जाता है, कैलकुलस में इन्वॉल्व हो जाता है, हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है। तो 12 से 15 सवाल इसके आते हैं, जैसे कि आइडेंटिटीज, मल्टीपल एंगल्स और इनवर्स ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये सब इसी में आपको पढ़ना है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन फिक्स्ड है, इससे कम नहीं होने वाला है, राइट। तो 10 से 11 सवाल ये आपके मुफ्त के मिलते हैं अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ रखा है। एडजॉइंट, इनवर्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 14 से 15 सवाल यहाँ से बनते हैं सवाल, और कैसे सैंपल स्पेस के आएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, बर्नौलीज ट्रायल, इन सारी जगह से यहाँ पे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हाई यील्डिंग अलजेब्रा चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेवर स्किप दिस चैप्टर, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। देखो ये 2 चैप्टर ना कॉम्बो में ही आते हैं। अगर दोनों को देखो तो 5 से 6 सवाल, 5 से 6 सवाल, लगभग 10 सवाल क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स से आते हैं। 11th के ये दोनों चैप्टर हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ पे रूट्स, कोफिशिएंट, नेचर ऑफ लोकेशन और रूट से आते हैं क्वेश्चन। वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आयोटा की प्रॉपर्टी, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 5 से 6 सवाल, अच्छे सवाल बनते हैं। एपी, जीपी, एचपी को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, और एजीपी भी स्किप मत करिएगा, एजीपी इस समय ट्रेंड में चल रहा है, राइट। स्कोरिंग बूस्टर्स अगर बात करें तो वेक्टर एंड 3D, वेक्टर 3D से 10 से 11 सवाल आपके पूछे जाते हैं, जहां पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्फीयर से, लाइन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, यानी बेसिकली आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा एरिया, डिस्पर्जन का पूरा एरिया, रिग्रेशन एनालिसिस का पूरा एरिया, और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस का पूरा एरिया आपको कवर करना होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फंक्शन की बात करें तो डोमेन, रेंज, कॉम्पोजिशन, 1 ऑन टू फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आनी चाहिए। फंक्शन से लगभग आपको मान के चलिए 10 से 12 सवाल देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स से लगभग 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। फेज़ 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस कवर करना चाहिए, ईजी, स्कोरिंग और अच्छे से कवर भी हो जाएगा। फेज़ 2 की बात करें तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर कर लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी ऐड कर लीजिएगा, इसको भी कवर करिए। फेज़ 3 की बात करें वेक्टर 3D एंड स्टैट्स। फेज़ 4 में आपको इंटेंस प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगाने की ज़रूरत है। देखिए प्रैक्टिस की बात जब आती है एनडीए में लेकर के खासकर, तो आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। जितना अच्छे से आप अपने पीवाईक्यू को ब्रशअप करेंगे ना, उसी के सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार 5 से 6 सवाल आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं, और कई बार वैल्यूज बस थोड़ी सी चेंज कर देता है और क्वेश्चन उसी रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो इनको कवर कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो प्रो टिप्स फॉर योर सक्सेस क्या क्या है। सबसे पहली बात एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी को ध्यान नहीं करने को आप 80-90 सवाल कराएं, लेकिन एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो आपकी मिनिमम 85% एंड अबव होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि आप सॉलिडिफाई करिए पेपर को, 60 क्वेश्चन करिए, 50 क्वेश्चन करिए, 40 क्वेश्चन करिए, बट एक्यूरेसी के साथ करिए, राइट।
फॉर्मूला मास्टरी आप करिए, कवर 80% ऑफ योर पेपर, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से रट लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं यार, कई बार फॉर्मूला ही नहीं याद रखते हो स्टार्ट्स वगैरह के, तो कैसे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिलेक्शन आपको करना है, अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चन फर्स्ट, बेसिकली आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप करते हैं तो आपको ऐसे देखना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो विदिन 5 मिनट्स अगर आपसे हो जा रहे हैं, 3 to 4 मिनट्स में अगर आपसे हो जा रहे हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाइए। सेकेंड राउंड ऑफ पेपर जब आप करते हैं, मतलब कई बार तो बच्चे इतना टाइम ले लेते हैं पेपर करने के लिए कि पेपर छूट जाता है, तो वो गलती नहीं करनी है आपको टाइम लेकर के करना है, आराम से पेपर करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरे पेपर को विजिट जरूर कर लीजिए, वो भी 2 टाइम। सेकंड राउंड जब आप पेपर को देखते हैं तब आपको मॉडरेट लेवल को देखना है। फर्स्ट लेवल में आप केवल इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्वेश्चन होगा कि मैम तैयारी कैसे करें, कोई रूट है, कोई मेथड है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी सक्सेस पा पाएँ। तो बिल्कुल, आप अगर अभी 11th या 12th में हैं तो आपके लिए है परिणाम बैच। 11th वाले बच्चों के लिए 2 years का बैच है और 12th वाले बच्चों के लिए 1 year का बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 23 फरवरी से बैचेस में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सो दैट आफ्टर होली आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें आगाज़ बैच की, तो आगाज़ बैच में आप इनरोल कर सकते हैं जो भी इस अटेम्प्ट को देना चाहते हैं उनके लिए 1 month का क्रैश कोर्स है, और जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अच्छा खासा समय है, 6 से 7 महीने का। और वो बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो 6 से 7 महीने में आराम से एनडीए का पूरा कोर्स कवर किया जा सकता है। तो दिस इज द वे यू कैन कॉल ऑन 9696330033 एंड गेट योर यूनिफॉर्म इन वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजी वे।